साक्षी होमवर्क। तू पूर्ण फॉर्मॅट बनवून आलेस? नमस्कारम हेमांगी। नमस्कारम साक्षी। चलो स्टार्ट करें। मॅडम आवाज कमी करा ना. नाही असून दे, कनेक्ट केला काय प्रॉब्लेम नाही आहे. साक्षीच्या इथे नमस्कार. हेमांगी होमवर्क केलाय की नाही? हेमांगीला होमवर्क विचारला, हेमांगी पळून गेली लेक्चर मधनं. चलो भाई स्टार्ट करें, आज अपना अपना दिन स्टार्ट करते. ओके. नमस्कार मोनिका मैम. चलो 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 होमवर्क केला बाळा? गुड. बैठने के बाद दिखता हूँ क्या मैं गोरा? ठीक है चलो. स्टार्ट करें. चलो. आई होप यहाँ पे जितने भी बैठे 15 ही जर्नल एंट्रीज दिए थे, कुछ ज़्यादा जर्नल एंट्रीज दिए नहीं थे मैंने, तो आई होप तुम लोग ने वो जर्नल एंट्रीज कंप्लीट किए. यस यस और नो? चलो तो पहली जर्नल एंट्री, बिजनेस परचेस ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1000. ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभी आप फर्नीचर परचेस करो तो फर्नीचर क्या है अपने लिए? असेट है, तो असेट इंक्रीज हो रहा है ना. फर्नीचर आएगा तो बिजनेस में असेट इंक्रीज होगा. अच्छा चलो जर्नल एंट्री चालू करने से पहले एक बार रूल याद कर लेते फटाक से. रूल क्या था अपना? हमारे पास दो ही रूल थे ना. कौन से? एक असेट को था, एक्सपेंस को था और लॉसेस को था, बराबर छे. और दूसरा रूल किसको अप्लाई हो रहा था? कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम्स, गेन, इसको अप्लाई हो रहा था, बराबर कि नहीं. अगर असेट, एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो क्या करना था हम लोग को? डेबिट करना था, बराबर कि नहीं. असेट, एक्सपेंस एंड लॉसेस अगर डिक्रीज होता है, क्या होता है? डिक्रीज, तो क्या करना था हम लोग को? क्रेडिट करना था. इतना क्लियर है सब लोग को? फिर उसके बाद
कैपिटल लायबिलिटी इनकम एंड गेन, कैपिटल लायबिलिटी इनकम्स एंड गेन्स अगर इंक्रीज होता है तो क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्या करना था, क्रेडिट करना था। कैपिटल लायबिलिटी इनकम और गेन अगर कम होता है बिजनेस से तो क्या करना था, डेबिट करना था, क्या करना था, डेबिट। चलो अभी जर्नल एंट्रीज वापस से एक बार स्टार्ट करते हैं। नमस्कारम शराफत, नमस्कारम प्रज्वल, नमस्कारम राखी, हिमांगी, नो सर, वेरी गुड बेटा। हाँ जेन्युइन आंसर, हाँ जेन्युइन आंसर। कोई नहीं, बात नहीं बेटा, आ जाओ क्लास में, हम क्लास में बात करते हैं इसके ऊपर। बाकी लोग साक्षी होमवर्क केला है, मोनिका मैंने होमवर्क केला है कि ना है, शराफत भाई क्लास में बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, प्रज्वल भाई ने होमवर्क किया है, राखी होमवर्क सांगा तिथे काय केलंय, येस और नो। चलो बिजनेस परचेस ऑफिस फर्नीचर ₹1000, मतलब परचेस किया है, क्या परचेस किया वो मैटर करता है, क्या परचेस किया है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है बिजनेस के लिए, असेट। असेट इंक्रीज हो रहा है ना बिजनेस में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। अभी क्रेडिट क्या होगा फिर, अभी फर्नीचर परचेस करोगे तो पैसा दोगे ना, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम कर लो, कैश। तो एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर टू कैश। इज इट क्लियर, तो क्या आएगा यहाँ पे, फर्नीचर टू कैश। सेकेंड, द बिजनेस रिसीव्ड, गाइस द बिजनेस रिसीव्ड 2500 इन कैश फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सेल, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है ना, तो कैश, कैश क्या है मेरे लिए, असेट है, कैश क्या है मेरे लिए, असेट है। लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, तो सेल्स क्या होता है अपने लिए, इनकम। सेल्स क्या होता है अपने लिए, इनकम होता है, बराबर। अभी इनकम बढ़ रहा है, मतलब आप कुछ तो सेल कर रहे हो तो इनकम बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है, अगर मैं बॉटल बेचूंगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा, बराबर। तो इनकम बढ़ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली पैसा भी तो बढ़ ही रहा है ना, तो एक का इफेक्ट क्या आएगा, कैश कहाँ पे जाएगा, असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट इफेक्ट, इनकम भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट। समझा क्या, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट आएगा, इतना क्लियर सब लोग को। तो एंट्री क्या आएगी, सेकेंड एंट्री, कैश टू सेल्स। जिन लोग के आंसर्स गलत हो रहे प्लीज रेक्टिफाई करते रहो मेरे साथ, ठीक है, जिन लोग के राइट है चलो आगे। महादेव कल कुछ होता, आदमापुर, एक अकेले अकेले घूमने जाता है। पेड 1200 फॉर रेंट इन कैश। अभी रेंट क्या है अपने लिए, रेंट हम लोग ने पहले डिस्कस किया है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, रेंट एक खर्चा है ना, आया ना, तो रेंट एक खर्चा है, तो ये एक्सपेंस हो गया मेरा। और कैश, अभी रेंट, रेंट भर रहे हो मतलब कुछ तो दे रहे हो उसको, क्या दोगे, चप्पल तो दे नहीं सकते रेंट के नाम पे, क्या दोगे, कैश देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कैश। तो उधर स्पेसिफाई भी क्या, नहीं तो कभी कभी यहाँ पे बैंक भी बोलते हैं, पेड बाय बैंक, तो इसका मतलब बैंक नहीं दिया है, बैंक से पेमेंट किया है, क्या किया है, बैंक से पेमेंट किया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, पक्का। चलो तो एंट्री क्या आएगी, रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, बराबर। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, रेंट दे रहे हो मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। चलो, द ओनर इन्वेस्टेड ₹5000, द ओनर इन्वेस्टेड ₹5000 कैश इनटू बिजनेस, मतलब वो उसने बिजनेस में पैसा डाला, तो क्या आएगी एंट्री, कैश टू क्या, भाई अपने बिजनेस में, अभी उधर स्पेसिफाई नहीं किया है किसके बिजनेस में डाला है, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करो कि अपने ही बिजनेस में डाला है, ठीक है। तो अपने बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसकी एंट्री क्या आती है, कैपिटल की एंट्री आती है ना, आया ना, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ेगा, आया ना, बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा तो असेट बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा तो इफेक्ट कौन सा जाएगा, डेबिट इफेक्ट जाएगा, आया ना, इज इट क्लियर। तो उसका डेबिट इफेक्ट आया, तो यहाँ पे आ गया फोर्थ की कैश। अच्छा, बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कौन सा इफेक्ट जाता है, क्रेडिट इफेक्ट जाता है, कौन सा इफेक्ट जाता है, क्रेडिट इफेक्ट। तो यहाँ पे आएगा टू
कैपिटल। क्या आएगा अमाउंट? अमाउंट तो छोड़ दो, अमाउंट तुम लोग लिख दोगे देख के। भाई जो कुछ भी लेना देना है इसी रूल पे है। अब पढ़ो, चेक करो, लिखो, पढ़ो, चेक करो, लिखो। चेक करते करते बाय डिफॉल्ट दिमाग में याद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जेन्युइनली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जेन्युइनली सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं तो क्या हूं, जिसने अकाउंट्स इन्वेंट किया है, किसने इन्वेंट किया है अकाउंट्स? लुक्का पैसियोला, ठीक है। वो खुद भी आके तुमको पढ़ाए ना अकाउंट्स, तभी भी तुमसे ना हो पाए अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो। इज इट क्लियर? ठीक है। परचेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेस ऑफ इक्विपमेंट वर्थ ₹3000 इन कैश। तो फर्नीचर का एंट्री मारा था, याद है? सेम एंट्री आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट असेट होता है फर्नीचर बिजनेस के लिए। इक्विपमेंट क्या होता है? जैसे कि ये इक्विपमेंट्स है, जितने भी चीजें तुम देख पा रहे हो ये सारे क्या है? इक्विपमेंट्स है। तो ये सारे क्या होते हैं? बिजनेस के लिए असेट है। क्या है ये? असेट। तो एंट्री क्या है? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? तो एंट्री में पास नहीं कर रहा, ठीक है, तुम लोग खुद से लिख दो। फिर उसके बाद सोल्ड वर्थ ₹4000 इन कैश, रिपीट एंट्री है। बताओ, कैश टू, क्योंकि आप सेल करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बढ़ेगा, यस और नो? तो असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट इफेक्ट, सेल्स कर रहे हो तो इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या आती है? कैश टू सेल्स। तो ये भी हो गया, 1 2 3 4 5 6। पेड ₹500 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड ₹500 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल होता क्या है? एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। जिधर भी तुमको दिख रहा है ना बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस है, उसको चुपचाप डेबिट भी कर दोगे ना तभी भी चल जाएगा। क्या करना होता है? डेबिट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया, बचा क्या? हाँ सिंपल है, हाँ चप्पल तो दोगे नहीं उसको। अरे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उनको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है ना। तो पेमेंट कैसे करते हो? या तो कैश में या तो बैंक से। दो ही ऑप्शन है ना, कि तीसरा भी ऑप्शन है चप्पल? नहीं है ना, दो ही ऑप्शन है अपने पास। इतना क्लियर है सब लोग को? चलो, तो इसका भी एंट्री क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश लिखना है। मेरी आत्मा कभी भी जाग सकती है बुक चेक करने के लिए, ठीक है। मुझे बुक इनकम्प्लीट मिली तो तुम लोग गए, ठीक है। 7 8 पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज टोटलिंग ₹3000 इन कैश। बताओ सैलरी होता क्या है? बिजनेस के लिए सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। वापिस एंट्री क्या आएगी? सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। इतना क्लियर है? कुछ डिफिकल्ट है इसमें? नहीं, पक्का? पक्का। चलो, रिसीव्ड 10,000 लोन फ्रॉम बैंक। अभी ये वाला अकाउंट अच्छा है। रिसीव्ड, नमस्कारम गायत्री, नमस्कारम ऋषिकेश। बताओ, रिसीव्ड 10,000 लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से 10,000 लोन मिला है। एंट्री बताओ। अभी पहले तो मुझे बताओ लोन ये होता क्या है बिजनेस के लिए? तो लोन ले रहे हो तो लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना, बराबर है सब लोग को। तो जब लोन बढ़ेगा, जब लोन बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, बराबर कि नहीं? लायबिलिटी बढ़ेगी तो कौन सा इफेक्ट दोगे? क्रेडिट इफेक्ट दोगे, बराबर है। इतना सब लोग को याद है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अभी यहाँ पे जब लोन लेते हो तो क्या आता है अपने बैंक में? पैसा आता है। पैसा बोले तो कैश आता है। बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है कि कम होता है? इंक्रीज होता है ना। बैंक बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज। तो असेट इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट आएगा? ऐसा सोचना होता है। इनिशियल स्टेज पे इतना टाइम देना पड़ता है। एक जर्नल एंट्री को 1 मिनट दोगे चलेगा मुझे, लेकिन आगे आगे जाके एक जर्नल एंट्री पढ़ते ही तुम लोग के दिमाग में जर्नल एंट्री आ जानी चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद जर्नल एंट्री दिमाग में आ जानी चाहिए, पढ़ते पढ़ते दिमाग में जर्नल एंट्री क्रिएट हो जानी चाहिए। इसको टाइम लगता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते। तो इसका एंट्री क्या था? इधर एक लिख देता हूं मैं। एंट्री क्या था? हाँ, बैंक टू लोन अकाउंट। भाई लोन अकाउंट, लोन कभी कैश में नहीं मिलता, ये याद रखो आप लोग। लोन हमेशा कहां पे जाता है? बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक टू लोन। इज इट क्लियर? लोन अकाउंट, पक्का? चलो ये हो गया। सोल्ड ओल्ड मशीन फॉर ₹2000 इन कैश। बताओ इसकी एंट्री। हाँ, ए चुप, अरे नालायक, पैसा आ रहा है ना इतना तो। वो मशीन छोड़ दो, तूने कुछ तो बेचा,
तूने कुछ तो बेचा और बेचने पे पैसा मिला, बेचने पे पैसा कैश मिला, क्या मिला? तो कैश बिजनेस के लिए क्या होता है? क्या होता है? असेट होता है। क्या होता है? असेट। तो असेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। असेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होगा तो कौन सा इफेक्ट दोगे? डेबिट इफेक्ट देंगे। कौन सा इफेक्ट देंगे? डेबिट इफेक्ट। और दूसरा क्या, अभी बेचा क्या है? सेल्स नहीं किया है, ओल्ड मशीन क्या है? क्या क्या है? ओल्ड मशीन। तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीन। इज इट क्लियर? यस, लिखा है पूनम, काय लिहिली आहे? ठीक आहे, करेक्ट करा, चुकले काही प्रॉब्लेम नाही, चुका करायलाच आपण इथे बसलोय. ठीक आहे, पण आयुष्यभर त्याच चुका नाही करायच्या आहेत भाई. 10 जर्नल एंट्री हो गए और 5 करने फटाफट. लाइव में अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. 11 परचेस ऑफ इन्वेंटरी वर्थ ₹2000 इन कैश. इन्वेंटरी परचेस किया है, एंट्री बताओ. हाँ, इन्वेंटरी टू कैश. इज इट? परचेस किया ना, पैसा गया, पैसा जाता है तभी हमेशा क्रेडिट करना है. इज इट क्लियर? पेड ₹200 एज इंटरेस्ट ऑन लोन. बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी एक्सपेंस है अपने लिए, क्योंकि पे कर रहे हो ना, और पे करना पड़ रहा है, तो क्या आएगी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट आएगा. भाई इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया जाता, बैंक से कट होता है. ये बात समझो, कुछ टर्मिनोलॉजी ना ऐसे रियल लाइफ में पता चलती है. इंटरेस्ट बैंक से कट होता है, कैश में कौन सा इंटरेस्ट भरता है भाई तू? हाँ, कुछ जरा रियल लाइफ की चीजें समझो. अगर उधर मेंशन रहता कैश में दिया है तो बात अलग थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करना है, सोचना है उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है. ठीक है. ओनर विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज. ओनर ने क्या किया? 1000 रुपए विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए किया. किसके लिए किया? पर्सनल यूज के लिए. बताओ क्या है पर्सनल यूज? इधर होता क्या है? ड्राइंग. बिजनेस मैंने पहले बताया था, बिजनेस के लिए ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज. क्या नालायक लोग हो रहे तुम लोग? पर्सनल यूज ड्राइंग होता है, ड्राइंग पर्सनल यूज होता है. अरे लॉस होता है. ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि बिजनेस को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा कुछ भी. मालिक अपना लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या आएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट. लॉस है ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अभी उधर मैं मेंशन नहीं किया है कुछ, तो कैश और बैंक अकाउंट. इज इट क्लियर? क्या भाई, रुको जरा, पहले मुझे खत्म करने दो, फिर मैं पूछूंगा, तब आप मुझे बताना. ठीक है, अभी मैं 13 एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप मुझे 12वां पूछ रहे हो. ठीक है, पहले मुझे खत्म करने दो अभी, फिर मैं पीछे आता हूं मैं. ठीक है, तो ये समझा तुम लोग को ड्राइंग का एंट्री, ड्राइंग टू बैंक और कैश. इज इट क्लियर? चलो. पेड ₹800 फॉर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या होता है भाई? तुम लोग को तो पता है एडवर्टाइजिंग क्या होता है. एक्सपेंस होता है. एक्सपेंस को क्या करना होता है? बाय डिफॉल्ट डेबिट करना होता है. इतना तो याद रख ही सकते हो ना. नमस्कार प्रियंका, इतना तो बाय डिफॉल्ट याद रख सकते हो ना. ठीक है, तो बताओ क्या आएगी एंट्री? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है. गुड्स सोल्ड वर्थ ₹5000. गुड्स सोल्ड गाइस, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि ये मर्ज एंट्री है. गुड्स सोल्ड ₹5000 फॉर ₹5000 रिसीविंग 2500 इन कैश एंड रेस्ट ऑन अकाउंट. रेस्ट ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में आया रहेगा. किधर आया रहेगा? बैंक अकाउंट में. तो क्या हो रहा है अभी? आपने कुछ तो बेचा, आपने कुछ तो बेचा मतलब सेल किया. सेल्स किया तो क्या बढ़ा? इनकम बढ़ा ना. सेल्स किया तो क्या बढ़ा? इनकम बढ़ा, बराबर. लेकिन पैसा आया क्या? आया. पैसा आया क्या? आया. कितना आया? 2500 कैश में आया और बचा हुआ अकाउंट में आया. अभी बचा कितना है? 2500 बचा है, तो वो कहाँ पे चला गया? बैंक में चला गया. वो कहाँ पे चला गया? इतना क्लियर है सब लोग को? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, पक्का जिंदगी में आगे बढ़े बड़े बड़े. तो एंट्री क्या आएगी? कैश बैलेंस भी बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है, बराबर. तो कैश और बैंक तो क्या होता है? असेट होता है. तो असेट असेट बढ़ रहा है. असेट असेट क्या हो रहा है? डेबिट डेबिट, बराबर. और यहाँ पे सेल्स तो क्रेडिट. एंट्री देखो, कैश बैंक टू सेल्स. इज इट क्लियर? कैश में कितना पैसा आया? 2000. बैंक में कितना आया? और टोटल सेल्स कितने का किया था?
हो गया एंट्री क्लियर? कितने लोगों ने एंट्री पास की है खुद से? नहीं नहीं, गलत वाली नहीं पूछ रहा, सेम एंट्री पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 ही लोगों ने किया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रियंका, आपका नमस्कार किस स्पेलिंग में क्यों आ गया है? हाँ भाई पूछो, अभी डाउट पूछो, इस 15 एंट्री में किसको कोई डाउट है तो पूछो। 12 नंबर का क्या हुआ? 12 नंबर के एंट्री में क्या नहीं समझ रहा बेटा आपको? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट होता क्या है बिजनेस के लिए? अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को डेबिट करना होता है, मैंने बोला था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये डेबिट कर दिया आपने। तो 2 में क्या आएगा? अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे कैसा करते हो? इंटरेस्ट पे कैसे होता है नॉर्मली? तो क्रेडिट कार्ड यूज करता है ना। इंटरेस्ट पे कैसे होता है? बैंक के थ्रू ऑटोमेटिक कट होता है। तो पे मतलब पेमेंट कहां से हो रही है? बैंक अकाउंट से हो रही है। तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है मतलब असेट कम हो रहा है। असेट कम हो रहा है तो कौन सा इफेक्ट आता है? असेट कम होता है तो कौन सा इफेक्ट आता है? क्रेडिट इफेक्ट है। तो क्रेडिट में लिख रहा हूँ ना यहाँ पे बैंक। हो गया, ये तो एंट्री मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। अरे ठीक है रे, मस्करी करते हो प्रियंका, काही इशू नहीं। चलो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो देख लो भाई, पूछ लो, विचारून घ्या। आणि तुम्ही तिकडे जरा मस्ती कमी करा। अच्छा अच्छा है, पहले बेंच से लेके पीछे के बेंच तक सब लोग एक दूसरे को पीछे देख रहे हैं। राकेश सावंतने एंट्री मारलेत काय? हेमांगी मॅडम, होमवर्क होमवर्क चला, हवा येऊन दे। तो आज ना मैं मजेदार कुछ तो पढ़ाने वाला हूं तुम लोग को, ये तुम लोग ने किधर भी नहीं पढ़ा रहेगा, ठीक है? मैचिंग प्रिंसिपल करके कुछ तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपने अकाउंट्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग के लिए एक आज ब्यूटीफुल चीज है, आज अपना थियरी खत्म होने वाला है। तो मैं बेसिकली क्या बताना वाला, तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने आ रहे हो, और प्रैक्टिकल का अपना ईपैक का बेसिक कोर्स चालू है, ठीक है? तो अगर आप लोग को कंसल्टेंसी डिवीजन में काम करना है, मतलब अकाउंटिंग फील्ड में अगर आपको काम करना है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, तो ये जो 2 पेज दिख रहे, 2 नहीं सॉरी 3 पेज जो दिख रहे, खास लो पहले सब लोग एक साथ। कसं काय म्हणता मंडळी? अरे सरकार आहे, काही त्या जागेना श्राप नाही त्या त्या रो मध्ये नाही बसायचं, इथे तुम्ही काय करायचं ते करा। चला, टाइमवर आलाय होमवर्क। हा, होमवर्क होमवर्क केलाय मग? माझे सर मी काल, नाही नाही तो गेलेला, बाळूमामाला गेलेला, गर्दी होती। मैंने नमस्कारम समृद्धि, वो हम लोग गए थे ना एक बार बाळूमामा, तब हमें गर्दी नहीं मिला था। मैंने बाकी जितने भी लोगों से सुना है ना, मैं जितनी बार भी बाळूमामा गया हूं ना, तो मुझे कभी गर्दी नहीं मिला, लेकिन बाकी जितने लोगों से भी सुना है ना, सब लोगों को गर्दी मिला है, सब लोगों को गर्दी मिला। हम लोग जा रहे तो हम लोग को गर्दी क्यों नहीं मिल रहा बाळूमामा में? फिर भी हाँ, तो नसीब अच्छा है हम लोग का, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, अगर आप लोग को गाइस 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 पे अटेंशन, तो सिंपल एज दैट, अगर आप लोग को अकाउंट्स स्ट्रांग करना है, बेसिक ऑफ अकाउंट स्ट्रांग करना है, तो ये 3 पेज जो मैंने यहाँ पे लिखे तुम लोग को, मैं पिछले 2 दिन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब पिछले 2 लेक्चर से जो हम लोग चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे खाली ट्रेडिशनल रूल्स जो था अपना खाली लिखने के लिए लिखा है कि ये भी ऐसा भी कुछ तो होता है, लेकिन नहीं फॉलो करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 15 जर्नल एंट्रीज पास किए अब तक, और कल 5 किए थे, तो टोटल 20 जर्नल एंट्रीज पास किए। किधर भी मैंने ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पूछा क्या? हमें क्या इंपॉर्टेंट है? असेट, कैपिटल लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या बनाना होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट नहीं बनता। वो 11-12 की बातें 11-12 में अच्छी दिखती है, जरा बड़े बड़े सोच, बड़ी क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कि नहीं बनते? और फिनेंशियल स्टेटमेंट में पर्सनल अकाउंट करके कोई टर्म यूज नहीं होता, रियल अकाउंट करके टर्म यूज नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट करके टर्म यूज नहीं होता। तो क्या यूज होता है सर? तो वहां पे यूज होता है असेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एग्री कर रहे हो जो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं? हाँ, तो इसके लिए ही मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं तो यूएस रूल से ही स्टार्ट करता हूं, ताकि आगे जाके वो, क्योंकि आगे जाके कोई नहीं पूछता आपको कि रियल अकाउंट क्या था, नॉमिनल अकाउंट क्या था, किधर जाता है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना नहीं। हमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ दिख रही है तुम लोग को यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, ये तो पूरा गेम अकाउंट्स का इसी पे चलने वाला है। लेजर्स पढ़ाऊंगा, ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, तब मैं बार बार आके इसी पे आके गिरूंगा कि भाई बताओ मुझे असेट्स का रूल क्या था, इनकम एंड गेन्स का रूल क्या था, कैपिटल का रूल क्या था। तो याद तो दो ही कर रहे हैं, ये दो सेम है और ऊपर का और नीचे का सेम है कि नहीं? दो ही याद करने हैं। इज इट क्लियर? कर लोगे ना? ठीक है, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस। याद है ना? आया ना? और फिर हम लोग का इलिट गुरुकुल लिमिटेड कौन सा फॉलो करता है? दोनों करते हैं। इज इट क्लियर? हमें भी उसको एक्चुअली पूरा किस पे लाना है? अक्रूअल बेसिस पे लाना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ठीक है, चलिए मैचिंग प्रिंसिपल। अभी ये वाला मैचिंग प्रिंसिपल ना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पढ़ाने से पहले ना तुम लोग को एक चीज पढ़ानी पड़ती है मेरे को, वो है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर अपना चालू कब होता है? हाँ, 1 जन, हाँ बोलो भाई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल। क्या नालायक लोग है रे। 1 अप्रैल, ठीक है। और खत्म कब होता है? चले, अभी जरा आप लोग ध्यान दो। अभी हम लोग जरा ना, अपना बिजनेस का नाम तो पता है, अपना बिजनेस का नाम क्या है? इलिट गुरुकुल लिमिटेड है। अपने बिजनेस हम लोग ने कल चालू किया था, पता है तुम लोग को? चालू किया था ना? किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है तुम लोग को नाम? हाँ चलो, अभी जरा नीचे जाते और यहाँ पे आते। तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 1 अप्रैल 31 से ये अपना कुछ तो ऐसा फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है। तो अभी हम लोग ने ना एक डिवीजन चालू किया, ठीक है, और डिवीजन का नाम था जिम। कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे? अच्छा, डोनेट तो किया ही रहेगा जिंदगी में कभी ना कभी तो, डोनेट। तो जिम हम लोग ने एक डिवीजन चालू किया, क्या है उसमें? जिम है, ठीक है। तो अभी जिम में सब इक्विपमेंट्स वगैरह ला के हम लोग ने सब रख दिया, ठीक है। तो अभी आते हैं लोग। अभी क्या आते हैं? लोग। तो एक नाम था, एक पर्सन था, उस पर्सन का नाम था संकेत, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल्स में ना हमेशा मैं दो लोगों को बहुत जलील करता हूँ, एक है संकेत और दूसरा है मयूर, ठीक है। तो उन लोग बहुत जलील होते हैं, मेरे दो दोस्त थे तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो संकेत आया जिम में फुल एकदम फायर में, एकदम आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है सर। बस 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 बस। तो जिम में आया संकेत, और जो जिम का मेरा फी था, मतलब पूरे साल का जो सब्सक्रिप्शन था, वो 9,000 था। कितना था? 9,000। एक सेकंड, हो 0 जरा माझी मुलं मला ऍडजस्ट करून घेतात, 0 खाऊन टाकतात ते। 9,000 कितना था? 9,000। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो संकेत आया फुल फायर में जिम में,
एकदम जोशो होशो के साथ, और उसने 27,000 भर दिए। कितना भरा? 27,000 रुपये एक साथ में भर दिए। बोला मैं 3 साल जिम आएगा। कितने साल जिम आएगा? 3। लेकिन वो जब ऐसा 3 दिखा रहा था तो वो भूल गया कि इधर 0 भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो जिम गया नहीं, लेकिन वो जो छोड़ो, उसने पैसा भर दिया पूरा 27,000 एक ही टाइम पे। उसने क्या किया? भर दिया। अभी क्या हो रहा है? जिम इलीट गुरुकुल लिमिटेड कंपनी है अपनी, जो हम लोग ने फॉर्म की, उसमें एक डिवीजन है, क्या है? जिम। इज इट क्लियर? तो अभी यहाँ पे इलीट गुरुकुल के पास क्या आया? पूरा पैसा आया। आया कि नहीं आया? कितना आया? 27,000 आया। आया 27,000। क्या वो 27,000 इलीट गुरुकुल की पूरी इनकम है? क्यों नहीं है भाई? हाँ हाँ, तो अरे डिवीजन भी तो गुरुकुल का ही है ना, इजी का ही है ना, आया ना? तो मेरा सवाल सिंपल है, क्या वो 27,000 रुपए गुरुकुल का है? गुरुकुल ने बेचा? क्या बेचा? सब्सक्रिप्शन बेचा ना जिम का। यस और नो? मतलब मेंबरशिप लिया संकेत ने जिम में आके, 27,000 रुपये भरे। मेरा सवाल ये है, क्या वो 27,000 रुपये इलीट गुरुकुल का इनकम है? है? नहीं है। उनकी इनकम सिर्फ 9,000 रुपीज है। तो बाकी का सर गुरुकुल वालों ने जेब में डाल दिया। नहीं रे बाबा, 18,000 रुपीज एक्स्ट्रा उन्होंने संकेत ने भर के रखे। ये गुरुकुल के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये ये जो 18,000 रुपए ये अगले 2 साल के है ना, इस 2 साल के थोड़ी ना है। ये कभी के? अगले 2 साल के लिए। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो मैं बताने का क्या ट्राई कर रहा हूं, तो जब भी आप लोग को कोई एडवांस देता है, जब भी आप लोग को कोई एडवांस देता है, तो ये एडवांस इनकम बोली जाती है। इसको क्या बोला जाता है? ये हो गई मेरी नॉर्मल इनकम, इस साल की इनकम, ठीक है? और ये हो गई मेरी एडवांस इनकम। तो अभी किसी ने तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है, लेकिन उसका बेनिफिट आपने दिया। समझो ना, 31 मार्च को जिम बंद पड़ गई तो क्या करना पड़ेगा? संकेत को उसके 18,000 रिटर्न करने पड़ेंगे ना बाबा। लॉजिकली ये बातें हैं, ठीक है? संकेत को क्या करना पड़ेगा? वो 18,000 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको क्या बोला था? एडवांस। ये तो इनकम है नॉर्मल, ये इनकम है, लेकिन ये क्या है? लायबिलिटी है। इतना क्लियर है सब लोग को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये पक्का समझ में आया क्या? पक्का समझा सब लोग को? चलो अभी आता है मयूर। मयूर आया जिम में। मयूर को भी पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए था। मयूर भी फुल एकदम जोश के साथ आया, ऐसा पेट लेके थोड़ा, ठीक है? और उसने भरे 5,000 रुपये। कितने भरा? 5,000 रुपये। ओ 5 होते असे डॅश दे दिसा का तुम्हाला 2 असे? मेरे को 5 बोल लिखना था, लेकिन मैंने लिखा 4, ठीक है? 5 अरे 5 है थे। कैसे नालायक लोग हो ना तुम लोग। तो 5,000 रुपये भरे। जिम का सब्सक्रिप्शन कितना था? 9,000 था ना? तो मुझे बताओ गाइस, अभी थोड़ा ये रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम लोग को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम लोग की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? मयूर को देना कितना था? दिया कितना? तो गुरुकुल की इनकम कितनी हुई यहां पे? गलत, 9,000। कल ही मैंने कुछ तो पढ़ाया था, अक्रूवल। गुरुकुल ने बेचा ना, सब्सक्रिप्शन पूरा गया ना। कितना? 9,000। ये गुरुकुल का इनकम है। क्लियर है? अभी मयूर ने दिया कितना था? 5,000। अभी मयूर ने दिया कितना था? 5,000। तो देना और मयूर से आना कितना बाकी है? 4,000 या और आना बाकी है, बराबर कि नहीं?
तो इसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? हाँ, आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का वो मतलब नहीं होता। आउटस्टैंडिंग का सिंपल मतलब होता है पेंडिंग। ठीक है, आना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग देना भी होता है। तो मैंने पूछा था आउटस्टैंडिंग, तुम लोग पहले तो सवाल समझो। मैंने पूछा क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब वो बाहर खड़ा रहने वाला नहीं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग। पेंडिंग इनकम भी हो सकता है, पेंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है ना। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग। तो यहाँ पे पेंडिंग इनकम है मतलब पैसा आना बाकी है। इज इट क्लियर? तो अभी पैसा आना बाकी है, सामने वाले से पैसा आना है, उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? बताओ बताओ। किसी ने तो आपको एडवांस दिया है, किसी ने तो आपको क्या दिया है? एडवांस। एडवांस इनकम को लायबिलिटी बोला गया है। तो अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? असेट बोलेंगे ना। सिंपल है रे भाई, क्या बोलेंगे? असेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतना क्लियर है? ठीक है, पक्का? ऐसी में किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो अगला एग्जांपल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल वापिस से अभी। लेकिन ये दोनों भी एग्जांपल किसके थे? दोनों भी एग्जांपल किसके थे? सेम मतलब इनकम के रिलेटेड थे। किसके रिलेटेड थे? इनकम के रिलेटेड थे। किसके रिलेटेड थे? इनकम के रिलेटेड थे। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं अभी एक्सपेंस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? एक्सपेंस। अभी आते हैं मयूर के ऊपर। मयूर को मैं ज़रा ज़्यादा जलील करता हूँ, उसमें भी संकेत को थोड़ा कम करता हूँ, मयूर को ज़रा ज़्यादा जलील करता हूँ। मयूर, अभी मयूर ये नहीं कर रहा वहाँ पे, सब्सक्रिप्शन खरीदने नहीं आया। मयूर वहाँ पे जिम में क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। क्या कर रहा है वो? जॉब कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी आप मयूर जॉब कर रहा है वहाँ पे, तो मयूर को क्या मिलती रहेगी? वेरी गुड, इतना तो समझ रहा है ना सब लोग को। मयूर को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। मयूर को क्या मिलती है गाइस? सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अभी जो मयूर को सैलरी मिलने वाली है ना, ठीक है, मयूर को जो सैलरी मिलने वाली है वो कितने महीने की मिलेगी पूरे साल भर में? 12 महीने की मिलेगी। कितने महीने की मिलेगी? 12 महीने की। ठीक है, तो लेकिन ड्यू टू सम फिनेंशियल हम लोग थोड़ा कट टू कट चल रहे थे, तो हम लोग ने मयूर को दिया 10 मंथ्स का सैलरी। कितने मंथ्स का सैलरी दिया? तो उसकी सैलरी बाय डिफॉल्ट पकड़ के चलो हर महीने 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। तो कितनी मिलेगी उसको? 1 लाख मिलेगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? 1 लाख रुपए उसको सैलरी मिलेगी। कायदे से उसको देना कितना चाहिए था सैलरी? 1,20,000 देना चाहिए था। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, 1 0। $1,20,000 देना चाहिए था। अभी मुझे बताओ, गुरुकुल का उस साल का एक्सपेंस कितना हुआ सैलरी मयूर को लेके? 1,20,000। वेरी गुड बेटा, तो गुरुकुल का सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ? 1,20,000। ये तो एक्चुअल है। ये क्या है गुरुकुल का? सैलरी वाला, सैलरी एक्सपेंस बराबर। गुरुकुल ने दिया कितना? 1 लाख। 1 लाख ही दिया ना। तो गुरुकुल को और देना कितना बाकी है? 20,000 देना बाकी है। यस और नो? इसको क्या बोलेंगे? देना बाकी है, पेंडिंग। दीदी पेंडिंग आया, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। पूरा बोलना होता है रे, आउटस्टैंडिंग को तो मुझे भी पता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर माटे? पक्का? इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसे क्या बोलेंगे? कौन से एलिमेंट में जाएगा ये? आपको पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी ना। एक तरीके से सर पे कर्जा आ जाता है ना। आपको किसी को तो अगर पे करना बाकी है तो बाय डिफॉल्ट ऐसे बैकएंड में चलता रहता है, यार उसको पैसा देना, उसको पैसा देना। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, आपके पास किसी और का पैसा है।
तो वो रिटर्न करना है उसको। तो जब आपको किसी को पैसा देना होता है एज अ रिटर्न, तो उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, एक तरीके से देखोगे तो ये लोन ही है। गुरुकुल के ऊपर क्या है, वो अभी लोन ही है, क्योंकि साल तो खत्म हो गया ना, साल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पैसा दिया नहीं, तो गुरुकुल के ऊपर क्या चल गई है, लायबिलिटी चढ़ गई है। क्लियर है, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है सब लोग को, इसमें किसी को कोई डाउट है? लास्ट एग्जाम्पल, संकेत, इसको मिला है 1,50,000, किस खुशी में मिला है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, संकेत को सैलरी देने का गुरुकुल का इस साल का एक्सपेंस कितना है? कितना है? 1,20,000। तो ये तो फिक्स एक्सपेंस है उसका, लेकिन दिया कितना, कितना दिया है? 1,50,000। तो एक्स्ट्रा कितना दिया है? 30,000। एक्स्ट्रा कितना दिया है? 30,000। अभी मुझे बताओ ये 30,000 को क्या बोलेंगे, एडवांस एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस? हाँ, एडवांस या फिर प्री पेड एक्सपेंस, हाँ या ना? अब ये जाता कहाँ है, कौन से एलिमेंट में जाता है? असेट में जाता है। कहाँ पे जाता है? असेट पे। समझ रहा है ना, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा ग्रिप? थोड़ा थोड़ा, इतने जल्दी नहीं आता रे, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों समझने में। हाँ, तो ये होता है तुम लोग का मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में। यहाँ पे तुम लोग, क्योंकि अब तक मैंने अक्रूवल में क्या बढ़ाया था कि भले आप पेमेंट करो या ना करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मयूर को सैलरी दिया हम लोग ने एक्सपेंस कितना बुक किया? दिया था क्या उसको? दिया था क्या? नहीं दिया था। दिया था क्या? नहीं दिया था। तो क्या करना पड़ा? लेकिन लेना तो 1,20,000 ही पड़ा ना। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा था उसको कहाँ पे डालना पड़ा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ा। क्या ट्रीट करना पड़ा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो वो कहाँ पे दिख रहा है आप लोग के? लायबिलिटी में दिख रहा है। ठीक है, अब ये जरा रूल पढ़ लेते फटाफट, एक बार पढ़ो जरा। पहला वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसको, इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? अक्रूवल वाला। ऐड इन करंट ईयर्स एक्सपेंस। पहला इफेक्ट क्या रहता है? करंट ईयर एक्सपेंस में ऐड करो, जैसे कि हम लोग ने मयूर का किया था, याद है? किधर गया रे वो? मयूर का किया था, क्या था ये? 1,00,000 रुपए थी, उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना। एक्चुअल सैलरी उसकी 1,20,000 है, लेकिन अभी भी देना कितना बाकी है? 20,000। तो हम लोग ने क्या किया सर, इसको और इसको प्लस किया और फिर यहाँ पे लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? एक्चुअली कितना पे किया है और देना कितना बाकी है, टोटल किया और 1,20,000 पूरा बैलेंस शीट में हम लोग ने दिखाया। यस और नो? यस, ठीक है। तो वो होता है, और उसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला था? आउटस्टैंडिंग का दिख रहा है यहाँ पे, लायबिलिटी साइड। लिख के रखा है कि नहीं? यस। नेक्स्ट क्या है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हम लोग ने अर्न नहीं की है, लेकिन हम लोग को पता है हम लोग को मिलने वाली या फिर मिल गई है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसी इनकम, अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हम लोग ने कमाई है लेकिन मिली नहीं है। कौन सा वाला केस? मयूर वाला ही। ऐसा ज्यादा जलील वाला रहेगा तो समझ आने का एग्जाम्पल मयूर वाला है। ठीक है, तो क्या सर यहाँ पे हम लोग ने मयूर को बेचा तो था सब्सक्रिप्शन, मयूर को सब्सक्रिप्शन बेचा था ना, कितने का बेचा था? 9,000 का, लेकिन दिया कितना? 5,000। तो ये देखो, इन दोनों का टोटल करके हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये क्या था? आउटस्टैंडिंग इनकम था ना, पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है। तो उसको हम लोग ने क्या ट्रीट किया था? असेट ट्रीट किया। तो यहाँ पे देखो, एड इन करंट ईयर्स इनकम किया, ऐड किया ना, उससे 5,000 आया, 4,000 आना बाकी था, दोनों का टोटल किया था, ऐड किया ना, और इफेक्ट कहाँ पे दिया? असेट साइड में दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। किसको दिया था प्रीपेड एक्सपेंस? संकेत सर को दिया था ना, एग्जांपल दिया है कि नहीं? दिख रहा है यहाँ पे? संकेत सर को कितना दिया था? एक्स्ट्रा दिया था ना। क्या करना पड़ा सर? इसको माइनस करना पड़ा। क्या करना पड़ा? माइनस। और लिखा कितना हम लोग ने? एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है? 1,20,000। 1,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये जो माइनस किया एक्स्ट्रा 30,000 है, उसको क्या हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? असेट ट्रीट करें। देखो, डिडक्ट फ्रॉम करंट ईयर्स एक्सपेंस किया, यस और नो? और लास्ट में क्या था? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम किसने दी थी अपने को? संकेत ने दी थी। दी थी कि नहीं? हाँ, इन दोनों को क्या किया था? माइनस किया था, और इसका जो आउटपुट आ रहा था वो कहाँ पे लिखा था?
यहाँ पे लिखा था, और जो एडवांस इनकम था उसको हम लोग ने कहाँ पे लिखा, लायबिलिटी साइड, दिख रहा है, लायबिलिटी साइड। रूल क्लियर है, लिख के ले लो फटाफट। चलो लाइव में जो देख रहे प्लीज कमेंट में अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ईयर एंड्स के एंट्रीज है सारे ये। हो गया ये लिख के, हो गया लिख के, एग्जाम्पल्स भी लिखने ना तुम लोग को। इसको 1 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते, इसको 4 देते, ठीक है। उधर जाके मैं तुम लोग को सेटिंग करके देता हूँ। डन गाइस, यस। एग्जाम्पल नंबर अभी हम लोग का क्या था, ऐड हो, पहला क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोले तो मयूर सर का एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड ये है, फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड
थर्ड फोर्थ, इस सीक्वेंस में लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हो गया गाइस? थोडा टाइम लागेल रेग्युलरली या त्यासाठी. काल ॲबसेंट कोण होतं तुमच्या तिघांमधलं? अरे बाळू मामा. हां मग लाजायचं नाही रे. ए नाव काय तुझं? प्रथमेश. एवढं चांगलं नाव आहे आणि लाजतोस काय रे का? हां यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज रखे मैंने आप लोग के लिए, वो आप लोग को सॉल्व करने हैं. आंसर्स वहाँ पे ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आंसर्स वहाँ पे ही है. ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो, और आपका और उसका आंसर मैच होता है तो अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो बिंदास आके मेरे से बात करो और पूछो कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट था, इसका आंसर यही क्यों आया. ठीक है, वैसे तो मैंने सारे एक्सप्लेन करके रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसको डाउट आ जाता है, आई एम
देयर। तो कुछ कितने एमसीक्यूज रखे मैंने, 25 एमसीक्यूज है। आज का होमवर्क तुम लोग का यही है। लेक्चर यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा, 10 बजे तक है, ठीक है। मैं सेकेंड यूनिट चालू कर रहा हूँ तुम लोग का। तो फर्स्ट यूनिट समझ में आया तुम लोग को क्या था, फटाफट एक बार रिकॉल करते। सबसे पहले क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी हम लोग ने। यस, मैंने बताया था हर साल सेम साइकिल चलती है, चलती कि नहीं चलती। फिर उसके बाद क्या था, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो सभी एंटिटीज को फॉलो करने पड़ते विदाउट एनी कंप्लेंट। ओके, कितने गैप थे, 4, ठीक है, वो याद कर लो तुम लोग। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट देखे थे, कितने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट से, 4। कौन से, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेरी गुड। यूएस रूल मैंने बताया, यूएस रूल में तुम लोग को डिवाइड करके दिया था ना, असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस का रूल अपना था, क्या था, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम्स और गेन्स का रूल क्या था, बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा देखो, इतनी बड़ी चीज तुम लोग इतने छोटे में लिख सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो, समझा। हाँ, फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पैसियोली, यस और नो। यस, इसने वो डबल एंट्री सिस्टम बनाया था। इसने क्या बनाया था, क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इफेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलता हूँ, कौन सा भी, जब भी मैं पूछूं इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट आएगा, तो बोलने का डेबिट या तो क्रेडिट। इफेक्ट मतलब या तो डेबिट या तो क्रेडिट। एलिमेंट पूछूंगा तो 4। कौन से एलिमेंट्स है, कौन से, कितने नहीं, असेट, लायबिलिटी, इनकम्स एंड एक्सपेंस, ठीक है। इनकम्स को फर्दर बांट कर इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो फिर हम लोग ने देखा था मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में कितने मेथड्स थे, 2 मेथड, एक कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कंपनी लिमिटेड क्या बोलता है, कौन सा फॉलो करना चाहिए, अक्रूवल बेसिस, ठीक है। इज इट क्लियर, पक्का। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल अभी देखा हम लोग ने, 4 प्रिंसिपल देखे, यस और नो। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड एंड एडवांस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये छोटा सा फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे, नहीं, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे ये बुक कीपिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे, बुक कीपिंग पढ़ रहे। इज इट क्लियर। बुक कीपिंग में क्या होता है, लेजर और जनरल्स होते हैं, खाली जनरल एंट्रीज पास करनी होती है और उसके लेजर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उसका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनता है। इज इट क्लियर। हम लोग क्या पढ़ रहे, बुक कीपिंग पढ़ रहे। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए ना अकाउंट्स का ना बाप बनना पड़ता है, ठीक है। बीकॉम में नहीं होता अकाउंटेंसी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग आएगी कि जहां पे तुम लोग को समराइजिंग करना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी इज अ वेरी बिग टर्म। अकाउंटेंसी में आते हैं आपके एएस, इंड एएस, ठीक है, जहां पे रूल्स लिखे हैं अकाउंट्स के। इज इट क्लियर। तो वो अकाउंटेंसी होता है। आओ कभी तो सीए इंटर के बैच में, वहां पे मिलेगा तुमको देखने। इज इट क्लियर, पक्का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे, बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे, बुक कीपिंग। जो फाइनलाइजेशन होता है ना तुम लोग का, तुम लोग बुक्स फाइनल करते हो, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग। उसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग। और इन दोनों को बनाने के लिए जो रूल्स लिखे जाते हैं, सारे प्रिंसिपल्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो लिखे जाते हैं अकाउंटेंसी में। इज इट क्लियर, पक्का। तो बाय डिफॉल्ट मैं बताऊं तो अकाउंटेंसी इन तीनों को, मतलब अकाउंटेंसी के अंदर ये तीनों आते हैं। ये चार्ट कभी ना कभी तो तुम लोग ने ऐसा देखा रहेगा अपने बुक में, कभी ना कभी तो 11th स्टैंडर्ड में तो देखा ही रहेगा ना। ऐसा रहता है, इधर क्या लिखा रहता है, बुक कीपिंग, इधर लिखा रहता है अकाउंटिंग, और इधर लिखा रहता है अकाउंटेंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बुक कीपिंग एक नैरो पार्ट है, उसका एडवांस वर्जन क्या है, अकाउंटिंग, और उसका एडवांस क्या है, अकाउंटेंसी। तो जब हम बोलते हैं हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जब हम बोलते हैं अकाउंटेंसी पढ़ते तो आप प्रिंसिपल्स के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, अकाउंटिंग के साथ और बुक कीपिंग, ये तीनों पढ़ते हो। लेकिन एक्चुअली हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर, समझ में आए। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत लोगों को पता नहीं रहता, ठीक है, पता रहना चाहिए तुम लोग को। 11th 12th में क्या पढ़ाया जाता है,
बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाई जाती है। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ने बैठोगे ना तो ऐसे दिमाग का तेल निकल जाता है। इज इट क्लियर? चलो, तो ये था, ये बाद में घर पे जाके होमवर्क में लिख देना अपने बुक में, ठीक है? जगह छोड़ दो इसके लिए, छोड़ा है क्या जगह? हाँ, और अभी नए पेज पे आ जाओ। अभी मैं तुम लोग को एक मजेदार चीज पढ़ाएगा जिसको पढ़ के तुम लोग ऐसा आत्मा जाग उठना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? मैंने कुछ तो बोला था, एक एंट्री पे भी बैलेंस शीट टैली होती है, पढ़ाया था ना? हम लोग हर एंट्री पे बैलेंस शीट टैली करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? हर एंट्री पे बैलेंस शीट टैली करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट टैली करने से सर हर एंट्री का बैलेंस शीट बनाएंगे नया नया, बताता हूं कैसे बनाना है। हेडिंग दे दो चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करें एवरीवन? या ओके जोपाली? हाँ, एक तो आज इन लोग ने लाइट भी डिम रखी है, डिम लाइट में चल रहे हैं। बैलेंस शीट देखिए कभी तो बचपन में, क्या होती है, कैसी दिखती है बैलेंस शीट? ऐसा टी शेप रहता है कुछ तो सर, बचपन वाली पूछ रहा हूँ यार, बचपन वाली, बचपन 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 बोले तो 11th-12th वाली, ऐसे कुछ तो टी शेप रहती है। इधर क्या लिखते हैं? इधर क्या लिखते हैं? बराबर, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, हम लोग को पढ़ाया गया ना। क्या रहता है इधर? इधर एक्चुअल कैपिटल होता है, और ये क्या होता है? इधर बची कुछ बाकी की लायबिलिटी लिखी जाती है कि नहीं? मतलब वो लोन्स, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, फलाना ढिमकाना, वो सब इधर लिखा जाता है, ठीक है? मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस ये बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। और क्या बोला जाता है? और क्या बोला? और एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस शीट हमेशा क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टैली। मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? पक्का? हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो एंट्रीज है ये ऐसे ही नहीं डिराइव हुई है, ये एक इक्वेशन से डिराइव हुई है। कौन से इक्वेशन से डिराइव हुई है मैं बताता हूँ। ये क्या बता रहा है? इन दोनों का टोटल और असेट का टोटल, ये एक दूसरे को क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। इक्वेशन पढ़ा है कभी तो बचपन में, तीसरी चौथी में पढ़ा रहेगा इक्वेशन। अब मराठीत काय बोलतात नाही माहिती, काय बोलतात इक्वेशन? समीकरण, ओके समीकरण, ठीक है? तो इक्वेशन होता है। इक्वेशन का रूल क्या होता है? बेसिक रूल, इक्वेशन का बेसिक रूल क्या होता है? LHS इज इक्वल टू RHS। बेसिक रूल क्या होता है? LHS इज इक्वल टू RHS। इतना क्लियर है? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये बेसिक रूल है। तो यहां पे भी हमारे पास दो साइड है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अरे मेरे नहीं, तुम लोग के लायबिलिटी, हाँ वो बताना पड़ता है, नहीं तो मेरे सर आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लायबिलिटी। राइट हैंड साइड में क्या है? असेट है। बराबर है ना? तो मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में सर कैपिटल प्लस लायबिलिटी था, इज इक्वल टू माय असेट। बराबर कि नहीं? तो यही है तुम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ नहीं है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। बराबर यही ना? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या चीज है? दो ही चीज है ना, कैपिटल है और लायबिलिटी है। असेट में क्या है? असेट में सर असेट ही है और कुछ नहीं है। हाँ, फर्दर बाइफिकेशन की मैं अभी बात कर नहीं रहा। करंट असेट होता है सर, फिक्स असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इनटेंजेबल असेट होता है, उसकी बात मैं अभी कर नहीं रहा। लेकिन बेसिकली बैलेंस शीट में होता है क्या? दो साइड होती है,
एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड, बराबर। लायबिलिटी में दो बाइफर्केशन मैंडेटरी होते ही होते हैं, कौन सा, एक कैपिटल और एक एक्चुअल लायबिलिटी, बराबर। और राइट हैंड साइड में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता, उधर असेट्स होते हैं सारे, क्या होते हैं, असेट्स। तो ये बनता है तुम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन, देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू माई असेट, दिस इज माई अकाउंटिंग इक्वेशन। लिख लो फटाफट अपने अपने बुक में। लीला कसं काय मंडळी, व्यवस्थित। फिर एक और आती है बात, हमेशा हम लोग पूछते हैं, मैं वही पूछ रहा हूं, इलिट गुरुकुल की नेटवर्थ निकालो। कैसे निकाली जाती है इलिट गुरुकुल की नेटवर्थ, किसी भी एंटिटी की नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है, असेट माइनस असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो असेट माइनस लायबिलिटी फॉर्मूला है आप लोग के पास, क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। तो अभी किसी ने भी इसके आगे तुम लोग के लाइफ में कोई भी एंटिटी का अगर नेटवर्थ पूछा कि ये कंपनी की क्या वैल्यू है, ये कंपनी का नेटवर्थ क्या है, तो क्या करने का पता है, उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाने की, जो एक्चुअल बनी असली बैलेंस शीट है वो उठाने की, और उसमें क्या करने का, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। जो भी आंसर आएगा वो तुम लोग की क्या रहेगी, नेटवर्थ रहेगी। इधर दिख रहा है मैंने लिख के रखा है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी इज माय नेटवर्थ। लिखा हो गया सब लोग का लिख के, ठीक है। बात इथे नको बसू रे, इथे बसे अक्षय सरगात, हाँ ती पण जादू, अरे शपथ मैं गाली से लेता। चलो आगे बढ़े, इतना क्लियर है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होते हैं, दो चीजें होती है, सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब बेसिकली लायबिलिटी, पैसा कहाँ से आएगा, तो क्या तो कैपिटल से आएगा या तो लायबिलिटी से आएगा, मतलब लोन से आएगा, आया ना। और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब वो पैसा आने के बाद लगाओगे कहाँ पे, असेट्स पे लगाएंगे सर, कहाँ पे लगाएंगे, असेट्स में लगाएंगे। इतना क्लियर है क्या, पैसा लाएंगे कहाँ से और लगाएंगे कहाँ पे, लाएंगे कहाँ पे, लगाएंगे कहाँ पे, इज इट क्लियर। तो लाने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है इंटरनल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी मतलब अपना खुद का फंड, ओनर्स फंड, और बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लोन, उसको ही क्या बोला जाता है, कैपिटल, और इसको बोला जाता है लायबिलिटी। इन दोनों को ऐड कर दो तो चुपचाप क्या बन जाता है, मेरा असेट मिलता है मुझे। समझ में आया क्या, यस और नो, चार्ट बनाना है फटाफट फटाफट, ये तो तुम लोग ना थियरी लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिकल लेक्चर है ये। अरे दीदी सब रेड पेन से लिखे जा रही है। डन गाइस, चले
अभी हम लोग देखेंगे, मैं 5 ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ तुम लोग के सामने। क्या लिखूंगा? 5 ट्रांजेक्शन। और हम लोग देखेंगे, अभी इतना तो पता चल गया कि इक्वेशन से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। बैलेंस शीट टैली होना मतलब क्या होना? बताओ भाई, बैलेंस शीट टैली होना मतलब क्या होना? असेट्स और लायबिलिटी की साइड मैच होनी चाहिए, बराबर। करते हैं क्या? करते हैं क्या? लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। हाँ, मेरे लेक्चर में बैठी है तू, फिर भी मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। हाँ, वो फाउंडेशन वाले को पूछो, लिखने के बाद फटाक से लिखो, लिखो, लिखो। पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विथ कैश 7 लाख। लाइव में जो देख रहे बच्चे वो भी लिखते रहे साथ में, 7 लाख। मशीन 8 लाख। बैंक बैलेंस 3 लाख। फर्नीचर 2 लाख। कुछ ज़्यादा जीरो हो गए। लिख लिया? सेकेंड क्या हुआ? लिखला? इतना लिख लिया? सेकेंड। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जगह नहीं छोड़ना, लिखते जाओ, लिखते जाओ। परचेस मशीन वर्थ रुपीज 3 लाख। सेकेंड, थर्ड took bank loan worth rupees took bank loan worth rupees 20 lakh। invested invested 7 lakh rupees in Bharatam Pharma Producer FPO BFPO Bharatam Pharma Producer Company। Fifth, repaid loan worth rupees 4 lakh। लिख लिया भाई 5 के 5वां एंट्री। एक का जरा कलर चेंज हो गया मेरे से, ट्राई करता उसको कलर वापस से मैच करने का तुम लोग के बाकी क्वेश्चन के साथ। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ रे। हाँ, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अभी जो बचा है वो बचा है। लिख लिया सब लोग ने? क्वेश्चन लिखा है सब लोग ने? लिखा है? यस। अभी पेन डाउन कर दो। जब मैं पेन डाउन बोलूँ तो सबका पेन नीचे रहना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं, अपन आराम से पढ़ते पढ़ते करेंगे, ठीक है? इक्वेशन क्या था अपना? मैंने इक्वेशन पूछा, इक्वेशन, क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन। ई इक्वेशन क्या था? कैपिटल प्लस इज इक्वल टू। कैसा भी था? सबसे पहले क्या हुआ था? जो भी हुआ था वो हुआ था। क्या हुआ था? सब पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस में क्या आया?
कैपिटल किस फॉर्म में आया? कैपिटल आया, पता है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल आ रहा है, लेकिन किस फॉर्म में आया? कैश में आया। किस में आया? कैश। तो सबसे पहले तो बिजनेस में कैश आई। हाँ, कैश कहाँ पे जाती है? कैश आया बिजनेस में, मतलब कैपिटल बढ़ा ना, तो कैपिटल में इफेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। कितना? 7 लाख। कितना दिखेगा? 7 लाख। समझ में आया क्या? दूसरा इफेक्ट डुअल इफेक्ट ना, डुअल इफेक्ट ना बाबा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? असेट्स में, क्योंकि सब पैसा आ रहा है ना। पैसा होता क्या है? असेट होता है। क्या होता है? असेट। 7 लाख। समझ लगा? मंडा आभार ये का। नेक्स्ट सेकंड क्या आया था? पहला ही चल रहा है मशीन। अभी तो बिजनेस चालू करते समय लाया ना, तो ये भी क्या हुआ? कैपिटल हुआ। ये भी क्या हुआ? कैपिटल। अभी तुम लोग मेरी बात समझो, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मशीन क्या है, कैपिटल कैसे हो गया? भाई मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, तो बिजनेस में जब मैं बिजनेस चालू करूंगा ना, तो जो चीजें मेरे साथ आ रही है वो कैपिटल है बिजनेस के लिए। तो मैं पैसे लेके आ सकता हूं। अभी समझो ना, मैं, संकेत और मयूर, हम तीनों बिजनेस चालू करने का सोच रहे। मेरे पास पैसा है, ठीक है, मयूर के पास जगह है, मतलब लैंड है, और संकेत के पास मशीनरी है। उन लोग के पास पैसा नहीं है, उन लोग के पास पैसा, लेकिन तीनों को साथ में बिजनेस करना है। तो मेरा कैपिटल क्या है? कैश। मयूर का कैपिटल क्या है? लैंड। संकेत का कैपिटल क्या है? चल सकता है क्या? चल सकता है रे, चल सकता है। तो अभी एंट्री क्या आएगी? जनरल एंट्री। बताओ, कैपिटल तो आ रहा है, लेकिन तीनों का अलग अलग आ रहा है सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तीनों भी जो चीजें ला रही है वो क्या है बिजनेस के लिए? कैपिटल ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई बैंक लोन ला रहा है, मतलब अभी समझो चौथा पर्सन रहता, ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक दोस्त से नाला है किटू, ठीक है, वो बैंक लोन लेके आ रहा है साथ में, उसको लेना चाहिए क्या बिजनेस में? अरे भाई चालू नहीं हुआ, आ गया तू, ठीक है। तो मशीनरी, ये भी क्या है मेरे लिए? कैपिटल है, राइट? बताओ कितना? 8 लाख। इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? असेट में आएगा, क्योंकि मशीनरी आ रही है बिजनेस में, तो असेट भी आ रहा है ना। कितना? नेक्स्ट क्या है? हाँ, बैंक बैलेंस। अभी देखो, कोई बैंक बैलेंस लेके आएगा, मेरे पास बैंक में पैसा, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास। अच्छी बात है ना, अपने को क्या, अपने को कैपिटल आने से मतलब है ना। तो कैपिटल आया कितना? इधर डैश, इधर कुछ नहीं आएगा। इधर असेट आ रहा, बैंक बैलेंस बढ़ा, मतलब बिजनेस में बैंक का बैलेंस बढ़ा ना, है ना, असेट बढ़ा। फिर क्या है? ये 1 2 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? 1 नहीं चल रहा है ना अभी तक। हाँ, लास्ट क्या है? बताओ। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल के फॉर्म में आया, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? असेट। क्या हुआ? पानी चाहिए? भरत याद कर रहा है लगता है साक्षी को आज सुबह से बहुत। अच्छा, भरत कोई उसका ये नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी है ना? नहीं, इन्फ्लुएंसर। क्या है वो? गली का स्टार। गली का स्टार। हाँ, चलो ये जोक सपाट। बताओ, बताओ भाई, यहाँ पे क्या आएगा? अभी इसका टोटल मारना पड़ेगा ना, इक्वेशन टैली की नहीं हो रही है, चेक करना पड़ेगा ना। बताओ, यहाँ पे तो 0 है, कैपिटल 20 लाख प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना है? 20 लाख। इज इट क्लियर? टैली हो रही है बैलेंस शीट? पहले एंट्री के बाद मैंने बोला एक एंट्री मारी, एक ही एंट्री मारी अब तक, बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो अभी आप अपने टैली पे जाके आज एक खुद के नाम पे कंपनी खोल के ट्राई करना रहेगा, तो कर लेना, सर्वर पे नहीं। विनायक सर ने बोला था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है। चलो, सेकेंड एंट्री वापस से, सर्वर पे नहीं। हाँ, सेकेंड एंट्री क्या थी? परचेस
मशीनरी, तो परचेस मशीन। कहाँ से खरीदते हो भाई मशीन? मशीन कहाँ से खरीदते हो? दुकान से खरीदते हो। दुकान वाला क्या लेता है? पैसा लेता है ना, बराबर। तो क्या कम होगा? पैसा कम होगा। कितना? 3 लाख। ये माइनस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा बताओ? अरे सर पैसा गया लेकिन आया भी तो ना। क्या आया? मशीनरी आया है सर। क्या आया? मशीनरी आया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 लाख ऐड भी होगा वापिस से। हाँ, ये ऐसे ही चलता है। एक असेट गया तो दूसरा असेट आया भी ना, तो एक असेट कम हुआ, एक असेट बढ़ा। समझ में आ रहा है क्या? तो यही तुम लोग का यहाँ पे अप्लाई होता है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर वो लायबिलिटी की साइड में कोई इफेक्ट नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग ऐसे ही होता है। वो जो सॉफ्टवेयर है उसको यही पता है कि भाई एक असेट बढ़ेगा एक असेट कम होगा, तो उसको ही टैली खेलना है। समझ में आ रहा है कि तुम लोग को क्या करना है? तो सर यहाँ पे ये 20 लाख ही रहेगा, बराबर ना, क्योंकि पैसा गया और असेट आया उतने का ही। 0 और यहाँ पे बताओ अगला एंट्री बताओ। अगला एंट्री बताओ भाई। बैंक लोन लिया, ओह लोन लिया सर, अभी अभी जरा लोन लिया। क्या है? बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन कितने का लिया? 20 लाख। सो बैंक लोन क्या होता है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी इफेक्ट आएगा अभी। कितना? लेकिन सर बैंक लोन जब लिया था तो लाइबिलिटी बढ़ी, वो बराबर है, लेकिन पैसा भी तो आया ना। पैसा आया ना बैंक में, तो बैंक मतलब किधर आया? असेट में आया। तो यहाँ पे और 20,000 आ जाएगा, तो सर 20 लाख आ जाएगा, बराबर कि नहीं? तो इसका क्या मारो इधर एक, अभी ये बताओ। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल हो रहा है 20 लाख का, लायबिलिटी हो रही है मेरी 20 लाख की, और असेट्स हो रहे हैं मेरे वो बोल रहा है लेक्चर हो गया तेरा, जा अभी। क्या हुआ इसको, अचानक कैसे बंद हो गया ये? अभी जो इतना लिखा है वो जहाँ है इज इक्वल टू 40 लाख। इज दिस क्लियर? यस और नो? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? हम लोग आगे बढ़े। बैलेंस शीट टैली हो रही है? बैलेंस शीट टैली हो रही है? यस। फोर्थ, ठीक है। फोर्थ एंट्री बताओ। इन्वेस्टेड 7 लाख। बारह, हाँ इन्वेस्टेड ना। तो क्या इन्वेस्टेड किया तो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो एक तरीके से। तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा? एक असेट बढ़ेगा एक असेट कम होगा ना। कम कौन सा होगा? कौन सा असेट कम होगा? अभी जब पैसा दोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा, मतलब असेट कम होगा। और बढ़ेगा क्या? क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है कंपनी के लिए? असेट ही होता है। तो एक बढ़ा एक कम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितना था बाबा? 7 लाख था ना। मैं 20 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है। और यहाँ पहले माइनस होगा और फिर प्लस होगा। पैसा दोगे तो भी तो असेट मिलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इधर भी बैलेंस शीट सर अभी भी 20 लाख प्लस 20 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। इज इट क्लियर? लास्ट वाला एंट्री बताओ। रीपेड लोन। ठीक है, कितना है? 4 लाख। तो अभी रिपे, जब लोन रिपे करोगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा बैंक से, तो इधर माइनस करना पड़ेगा ना ये 4 लाख ना। और लाइबिलिटी, अभी पैसा दे रहे हो, लाइबिलिटी भी तो कम हो गई। लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा? 4 लाख माइनस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस। बचा कितना? 36 लाख, 20 लाख प्लस 16 लाख। क्या मेरा इक्वेशन टैली हो रहा है? 36 लाख इज इक्वल टू 36 लाख हो रहा है। दिस इज द प्रूफ दैट आफ्टर every accounting entry
योर बैलेंस शीट गेट्स टैली. इज दिस क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? पक्का? पक्का? सो हियर नहीं, अभी क्या बचा है अपने पास? कुछ बचा है क्या? हाँ, जीएसटी बचा है. तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी के साथ. आज का लेक्चर में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. कल प्लीज़ शार्प माइंड के साथ आना. अब तक जितने भी चीज़ें पढ़ाई है सब पढ़ के आना. और मैं जर्नल एंट्रीज दूंगा आज होमवर्क में 20-25, वो करके आना कल. और आज जो मैं होमवर्क दूंगा ना, वो सिर्फ परचेस और सेल्स के रिलेटेड होमवर्क दूंगा. क्यों परचेस और सेल्स के रिलेटेड दूंगा? क्योंकि जीएसटी में परचेस और सेल्स की जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर कल को आते वक्त, और मैं 2-3 वीडियो की लिंक भी भेजूंगा, वो भी देख के आना. ठीक है? तो आज का होमवर्क तुम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. ठीक है? एज कंपेरेटिव फर्स्ट डे और सेकेंड डे. ठीक है? करके आना. ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ तो ड्यूअल एस्पेक्ट लिखा है. तो देखा तुम लोग ने, जैसे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो साइमल्टेनियसली असेट्स भी इंक्रीज हो रहा था. कौन सा सिचुएशन था बताओ जरा मुझे? वो लायबिलिटी लोन वाला. लायबिलिटी इंक्रीज हुई और असेट भी इंक्रीज हुई. ठीक है? और वो लायबिलिटी मतलब तुम लोग कैपिटल भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि लायबिलिटी साइड होता है ना पूरा. तो जब कैपिटल इंक्रीज हुआ था तो असेट भी इंक्रीज हो रहा था. और जब कम होता है तो कभी कभी डायरेक्टली दोनों भी कम होते हैं. जैसे कि हम लोग ने लोन रीपे किया, लोन क्या किया? रीपे किया, तो लायबिलिटी भी कम हुई और असेट भी कम हुआ. इसको बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन. इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिलेशन. ये क्या है मेरा? डायरेक्ट. अगर दोनों भी सेम डायरेक्ट में जा रहे हैं, मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों साथ में बढ़ रहे और दोनों साथ में कम हो रहे, तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी. इज इट क्लियर? लेकिन एक असेट इंक्रीज हो रहा है और असेट डिक्रीज हो रहा है, एक असेट इंक्रीज हो रहा है, एक असेट डिक्रीज हो रहा है, या फिर एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और इधर कुछ तो गलत हो गया, रुको. एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी लायबिलिटी इधर इंक्रीज आना चाहिए था, इंक्रीज आ रही है, तो इससे बोला जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन. क्योंकि वो क्या है? असेट और असेट्स का ही है. जैसे कि तुम लोग ने कॉन्ट्रा एंट्री सुना रहेगा. कॉन्ट्रा एंट्री सुना है किसी ने? सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री में? कैश बैलेंस बढ़ता है तो बैंक बैलेंस कम होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैश बैलेंस कम होता है. तो इनडायरेक्ट रिलेशन. क्यों? क्योंकि वो असेट और असेट्स का ही रिलेशन है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो हम लोग ने अब तक कितने यूनिट कंप्लीट किए? 2 यूनिट कंप्लीट किए. कल का लेक्चर प्लीज गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रहेगा तुम लोग का जीएसटी. इज दिस क्लियर? फिर लेजर्स और ट्रायल बैलेंस परसों सिखाऊंगा मैं तुम लोग को. ठीक है? फिर हम लोग जंप करेंगे टैली पे, इंट्रोडक्शन टू टैली. और मैं बता रहा हूँ, सैटरडे या तो संडे, जो भी डे कन्वीनियंट रहेगा, जो भी मेरा लास्ट डे रहेगा, उस दिन पे मैं तुम लोग को एक केस स्टडी दूंगा. वो केस स्टडी आप लोग को टैली पे सॉल्व करनी है. टैली पे, बकायदा टैली पे सॉल्व करनी है. मेरी बात समझो. हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने आए हैं, लेकिन वो केस स्टडी देने से पहले मैं सारी चीज़ें तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि एंट्री पास कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे देखनी होती है, चेक कैसे करनी होती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग वो केस स्टडी मुझे सॉल्व करके देंगे. उम्मीद रख सकता हूँ. थैंक यू सो मच गाइज. सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग 8:30 है. थँक यू. बाय बाय. काय लिहून घ्यायचं बाळा? हाँ लिहा ना. वो तो खुद भी लिख सकते हो ना तुम लोग. हर चीज कॉपी थोड़ी ना करनी होती. लिखो. ये सालों खुद से भी लिखो यार, खुद से सॉल्व कर सकते हो ये सब. से बच्चे बच्चे वाले चीजें कॉपी मत करो यार. हाँ, एक सेकेंड.